हेलो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं एच जी सॉल्यूशंस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में संवैधानिक विकास के बारे में। भारत में संवैधानिक विकास से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सब का हम रिवीजन करेंगे, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में भारत में संवैधानिक विकास से कोई भी प्रश्न आए तो ना छूटे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ब्रिटिश शासन ने अपने 3 मंत्री सर पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए थे, जिसने कैबिनेट मिशन का गठन किया था नवंबर 1946 में। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे वर्तमान के संविधान में 200 से अधिक अनुच्छेद लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व हमारे वर्तमान के संविधान में लिया गया है। इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अन्य देशों के संविधान के अध्ययन के लिए संविधान शास्त्रियों से बात करने के लिए सर वी.एन. राव को अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड भेजा था। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किया गया था। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में आता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है और भाग 3 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा ने कामकाज प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। अमेरिका के संविधान को 1788 ईस्वी में अंगीकार किया गया था।
एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, क्योंकि सारा निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इसके 7 सदस्य थे। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित भी किया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी और इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। वी.आर. अम्बेडकर की पार्टी दलित महासंघ से गहरे रूप में जुड़ी थी, इसलिए गणतंत्र पार्टी को भी अम्बेडकर की पार्टी ही माना जाता है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1957 में हुई थी। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह कथन के.टी. शाह का है। अनुच्छेद 36 से 51 तक 17 निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 39 के क, 43 के क और 48 के क 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया। भारतीय संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? भिन्न भिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी थे। एन माधवराव के स्थान को बी.एल. मित्र की जगह दिया गया था और टी.टी. कृष्णमाचारी को टी.पी. केतान के स्थान पर दिया गया था। भारत में पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? एम.एन. राय ने
1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा के प्रस्ताव को रखा था और अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग भी बन चुकी थी। निम्नलिखित में से किसने अधिनियमन में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत सुशासन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर नियंत्रण समाप्त हो गया था। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र की कार्यकारी शक्तियां वायसराय में निहित हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हैं। हमारे आरंभ के संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 365 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और हमारे वर्तमान के संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 465 अनुच्छेद हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत में वायसराय थे। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भाग 8 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से लेकर उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आने वाले कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें दिल्ली के संबंध में भी विशेष प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 के पी से अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी के प्रावधान शामिल हैं। भाग 9 के ए को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। दल रहित लोकतंत्र का समर्थक महात्मा गांधी, विनोबा भावे और एम.एन. राय ने भी किया था।
भारत का संविधान अंगीकृत हुआ अथवा अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया था। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने इसे अंगीकृत किया था और स्वयं को इस देश को अंगीकृत किया था, समर्पित किया था। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिए हुआ था। भारत का संघ भारत के उन राज्यों एवं संशासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। उद्देश्य संकल्प अथवा सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ था 22 जुलाई 1947 को और संविधान द्वारा पारित एवं स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जन गण मन राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर क्रमबद्ध हो जाएगा ए बी सी और डी और 1 नंबर हो जाएगा। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? M.N. राय ने 1934 ईस्वी में भारतीय संविधान का विचार दिया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भिन्न भिन्न संविधानों का मिश्रण है। हमारा संविधान कई देशों के संविधानों की पूर्णता अध्ययन करके उस पर विचार विमर्श करके कई देशों के संविधानों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश समितियां थीं। इस संविधान सभा को तैयार करने के लिए 21 समितियां थीं, जिसमें 13 छोटी और 8 बड़ी समस्या थी। संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की, 93 सीटें देसी रियासत के थे। भारतीय संविधान के निर्माता के मन तथा आदर्शों का झलक मिलती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के निर्माता के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। हमारे वर्तमान के संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 465 अनुच्छेद हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी अधिकार के द्वारा इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के सम्राट से सुरक्षा प्राप्त किया था। मूलभूत संविधान के
कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में आता है और इसको आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्टॉक चेंज सुमेलित नहीं है क्योंकि स्टॉक चेंज समवर्ती सूची में न आकर संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत की संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई संख्या थी, उस समय इसकी घटी हुई संख्या 299 थी। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को ये बैठक हुई थी। संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को, क्योंकि हमारे संविधान में 200 से अधिक अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो इस तरह से हमारा आज पार्ट 1 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 के विषय में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा भारत के संवैधानिक विकास से एक भी प्रश्न ना छूटे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके तैयारी में, आपकी रिवीजन में मदद करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।